हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बीए सेकेंड ईयर सेमेस्टर थर्ड है। उसमें हम आपकी इंग्लिश लिटरेचर की क्लास ले रही हूँ मैं आपकी। उसमें हमने शी स्टूप्स टू कॉन्कर जो प्ले है वो शुरू किया था। इसके मैंने 4 एक्ट आपको कंप्लीट करवा दिए थे। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आज हम एक्ट 5th करने जा रहे हैं। 5th एक्ट का फर्स्ट सीन है जो Summary is कि the servant confirms to Hastings that Mrs. Hardcastle and Constant Neely has left accompanied by Tony Lampkin। अब उन्होंने ज्वेलरी चुराई थी, ज्वेलरी को इधर उधर कर रहे थे क्योंकि कॉन्स्टेंट के पास बहुत सारी ज्वेलरी थी और मिसेस हार्डकास्टल चाहती थी कि वो टॉनी लैम्किन से शादी कर ले और उनकी जो ज्वेलरी है सारी वो मिसेस हार्डकास्टल के घर पे आ जाएगी। तो वो जो है कॉन्स्टेंट है वो हास्टिंग्स से शादी करना चाहते थे, इसलिए वो ज्वेलरी को उठा के कहीं कहीं और रख देते हैं। मतलब ऐसा समझते हैं कि वो तो चोरी हो गई है। अब जो सर्वेंट है वो कंफर्म करता है हास्टिंग को कि मिसेस हार्डकास्टल एंड कॉन्स्टेंट नीले है जो वो टॉमी लैम्किन के साथ चले गए हैं। सर चार्ल्स मार्लो एंड मिस्टर हार्डकास्टल एंटर। दोनों जो फ्रेंड होते हैं वो आते हैं। डिस्कस हार्डकास्टल मिस्टेकन आइडेंटिटी एज एन इनकीपर। इनकीपर की जो आइडेंटिटी है, मतलब कि उन्होंने टॉनी लैम्किन ने मजाक किया था ना कि एक धर्मशाला है और इसमें इनकीपर है जो धर्मशाला का मालिक है, एक साफ़ सफाई देखभाल रखने वाला, वो हार्डकास्टल है। उसके बारे में बातचीत करते हैं क्योंकि दोनों को उसके बारे में पता चल जाता है। हार्डकास्टल नाउ इज चीयरफुल। हार्डकास्टल अब खुश एंड एक्साइटेड अबाउट द प्रोस्पेक्ट ऑफ अ मैरिज बिटवीन कैट एंड यंग मार्लो। और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि कैट और यंग मार्लो की शादी होने वाली है। द लेटर एंटर्स ऑब्जेक्टिवली अपोलोजाइज फॉर हिज मिस्टेक। बाद में वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। बट हार्डकास्टल डिसमिसेस हिज मॉडेस्ट बिहेवियर। पर हार्डकास्टल उसके इस बिहेवियर के लिए माफ़ कर देता है। एन एक्शन दैट प्रोड्यूस सम कन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्डर मैन। जिस एक्शन ने दोनों को आपस में झगड़ा करने के लिए मजबूर कर दिया था। स्टिल अनअवेयर ऑफ कैट्स रियल आइडेंटिटी। अभी भी कैट की रियल आइडेंटिटी से वाकिफ नहीं था यंग मार्लो। वो डिनाई इंटरेस्ट इन हर। वो अपना जो इंटरेस्ट है उसमें ख़त्म कर देता है कि मेरे को कैट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक्चुअल में वो कैट को बारमेड समझ रहा था, पर वो कहता है कि कैट में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। बट मोमेंट्स लेटर कैट कॉन्ट्राडिक्ट हिज स्टेटमेंट। पर बाद में कैट है जो इसकी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट करती है, ठीक करती है। Then she invites both fathers to reconcile themselves behind a screen in between half an hour। बाद में वो दोनों ओल्ड मैन है जो दोनों फादर्स हैं उनको बुलाती है और कहती है कि आप सीन के पीछे खड़े होके हाफ एन आवर के लिए हमारे को देखो। व्हेन शी विल डेमोस्ट्रेट दैट चार्ल्स इज़ रियली इन लव विद हर। वो ये दिखाना चाहती थी कि जो मार्लो है वो उससे कैट से सचमुच में प्यार करता है। नेक्स्ट हमारा है सीन सेकंड। इसकी समरी है द सीन चेंजेस टू द बैक ऑफ द गार्डन। गार्डन की तरफ चेंज हो जाता है सीन। वेयर हास्टिंग इज़ वेटिंग फॉर टॉमी लैम्किन। जहाँ पे हास्टिंग टॉमी लैम्किन की वेट कर रहा है। व्हेन ही एंटर्स, जब वो आता है, टॉनी सेज ही हैज़ रिडन 25 माइल्स ऑन हॉर्स बैक। कहता है कि मैं 25 मील घोड़े पे चल के आया हूँ। वाइल लेड हिज फॉलो ट्रेवलर्स आर अस्ट्रे इन द डार्क। और मैं जो फॉलो जो ट्रैवलर्स थे वो मेरे साथ डार्क में गए थे, अंधेरे में गए थे। सपोजली ऑन द वे टू आंट पेडगर्स हाउस मिसेस हार्डकास्टल एंड कॉन्स्टेंट हैव एक्चुअली जर्नड अराउंड इन अ सर्कल एंड आर नियरली बैक होम। कहते हैं कि ऑन द वे रास्ते में आंट पेडिगर का हाउस था। मिसेस हार्डकास्टल और कॉन्स्टेंट नीले एक्चुअल में जर्नी कर रहे थे सर्कल में, मतलब उनको उस सर्कल में जर्नी कर रहे थे और नियरली बैक हाउस, अब वो घर के बिल्कुल पास है। मिसेस हार्डकास्टल थिंक शी इज़ माइल अवे। मिसेस हार्डकास्टल को ऐसा लग रहा है कि वो सर्कल में घूम रही थी तो उसने बहुत सारा सफ़र कर लिया है। हास्टिंग ग्रेटफुली ही विल सून शी कॉन्स्टेंट। हास्टिंग बहुत खुश था कि वो जल्दी कॉन्स्टेंट को देखेगा। थैंक्स टॉम एंड डिबार्ट्स। और टॉनी को थैंक्स करता है और वहाँ से चला जाता है। मिसेस हार्डकास्टल एंटर। मिसेस हार्डकास्टल आती है। फ्रेजाइड एंड एंग्जाइटी, बहुत परेशान है वो। टॉनी एनकरेजेस हर नॉट टू बी अफ्रेड। टॉनी उसको बोलता है कि आप फिक्र मत करो, डरो मत। एट द सेम टाइम एज ही एड्स टू हर फियर। और वो अपने उसके फियर को और भी ऐड कर देता है, मतलब कि उसके डर को और बढ़ाने की कोशिश करता है क्योंकि उसको ये डर है ना कि इतनी बड़ी ज्वेलरी है जो वो चोरी हो चुकी है।
When she suddenly sees a man's shape in the dark, जब उसको एक अंधेरे में एक आदमी की शेप का कोई दिखाई देता है, she trembles, वो कांप जाती है, thinking it may be a highway मैन अबाउट टू अटैक, उसको ऐसा लगता है कि ये शायद हाईवे मैन होगा जो कि मेरे पे अटैक करने आया है। इनफैक्ट इट इज़ हार्ड कास्टल ऑन हिज इवनिंग स्ट्रॉल, इनफैक्ट ये हार्ड कास्टल था जो कि इवनिंग की सैर कर रहा था। हार्ड कास्टल फाइंड्स इट हार्ड टू अंडरस्टैंड वाई हिज वाइफ डज नॉट रिकोगनाइज हिम। हार्ड कास्टल को इस बात को समझने में बड़ी परेशानी हुई कि उसकी वाइफ उसको पहचान क्यों नहीं रही है, बट शी इज़ पेरिफाइड विद फियर, पर वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी। व्हेन कॉन्स्टेंट नीली एंड जॉर्ज हास्टिंग मेट, जब कॉन्स्टेंट नीली और हास्टिंग दोनों मिलते हैं, शी टेल्स हिम शी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू अलोप, वो कहती है कि उन्होंने शी टेल्स हिम शी हैड डिसाइडेड नॉट टू अलोप, मतलब हार्ड कास्टिंग अब टॉनी और कॉन्स्टेंट की शादी नहीं करवाना चाहती। हास्टिंग रिसेंटली एग्री, और हास्टिंग है जो इस बात के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट है जैसी एक्ट 5 का थर्ड सीन है जो लास्ट सीन है इस प्ले का। द सीन शिफ्ट्स अगेन टू द इंफीरियर ऑफ कॉन्स्टेंस हाउस। कॉन्स्टेंस हाउस में फिर सीन चला जाता है एज कैट एंड यंग मार्लो डिस्कस देयर फीलिंग फॉर वन अनदर, जहाँ पे कैट और यंग मार्लो दोनों आपस में अपनी फीलिंग को शेयर कर रहे हैं। देयर फादर्स कंसील बिहाइंड अ सीन ऑब्जर्व दैम, और जो उन दोनों के फादर्स हैं वो सीन के पीछे खड़े होकर उनको देख रहे हैं। The two older men soon divulge their presence and Cat's true identity is revealed. दोनों ओल्ड मैन जल्दी ही सामने आ जाते हैं और कैट की जो सच्ची आइडेंटिटी होती है वो सामने आ जाती है। जॉर्ज हास्टिंग एंड कॉन्स्टेंट नीले एंटर टू अपोलोजाइज फॉर देयर इम्प्रूवमेंट प्लान। जॉर्ज हास्टिंग और कॉन्स्टेंट नीले जो नीलवे होते हैं जो वो आते हैं और अपनी अलूपमेंट जो प्लान किया होता है उनके लिए माफ़ी मांगते हैं। हार्ड कास्टल ऑल्सो डिस्क्लोजेज दैट, हार्ड कास्टल ये डिस्क्लोज करता है कि बिकॉज टॉनी लैम्किन रियली इज़ ऑफ एज, भी टॉनी लैम्किन जो सच में ऐसी एज में था कि अफेक्ट इज़ मदर एंड स्टेप मदर हाइड फ्रॉम हिम, उसकी मदर और उसके स्टेप फादर ने उससे ये बात छुपा रखी है। ही कैन फॉर्मली अनाउंसेस एनी रोमांटिक इंटरेस्ट इन कॉन्स्टेंट, वो कॉन्स्टेंट के साथ रोमांटिक इंटरेस्ट का सिर्फ एक फॉर्मली मजाक कर सकता है। एंड क्लेम्स हिज ओन इनहेरिटेंस, और वो अपनी इनहेरिटेंस के लिए क्लेम कर सकता है। द प्ले डज एंड विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर वन करेक्टर। प्ले का एंड किसके साथ होता है कि एक करेक्टर मतलब टॉमी लैम्किन, उसको क्या हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया, अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता है। एंड ऑफ द टू मैरिजेस, और दो मैरिज जो कॉन्स्टेंट नीली और जॉर्ज हास्टिंग की थी वो हो गई। एंड कैट हार्डकास्टल और साथ में चार्ल्स मार्लो जो उसकी मैरिज आपस में हो गई। द मिस्टेकन ऑफ अ नाइट, द प्ले सब टाइटल हैव ऑल बीन करेक्टेड, और इस प्ले का जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर है, जो शी स्टूप्स टू कॉन्कर, इसका सब टाइटल है जो वो क्या है, मिस्टेकन ऑफ अ नाइट। मिस्टेकन ऑफ नाइट मतलब उस नाइट से ही सारी बात शुरू होती है ना भी। उसमें वहाँ टॉनी अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक कर रहा होता है और वहाँ पे मार्लो और हास्टिंग पहुँच जाते हैं। उनके साथ टॉमी मजाक करता है कि ये तो एक इन है और इसका इन कीपर है जो वो हार्डकास्टल है, और जो कैट है वो क्या है, बारमेड है, वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करती। एंड में ये सब कुछ रिवील हो जाता है। तो सारी मिस्टेकन कहाँ से शुरू हुई, उस नाइट से शुरू हुई, उस नाइट से वो प्ले शुरू हुआ। ठीक है, तो इस तरह से इसका सब टाइटल है जो वो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है बेटा, उम्मीद है आपको समझ में आगे होंगे। इसके 5 एक्ट्स हैं जो इनको आप फर्स्ट से लेके 5 एक्ट हैं जो उनको दोबारा से आप इकट्ठे एक साथ देखो ताकि आपको पूरी स्टोरी है जो वो समझ में आ जाए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कभी भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके बेटा, ओके, हैव अ नाइस डे।